Hello and welcome to my show Bobby the Matinee Idol. दोस्तों एक्टर राइटर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की कांतारा इज डूइंग वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस. भूचाल मचा दिया बॉक्स ऑफिस पे. अभी हाल ही में गेटी गैलेक्सी द आइकॉनिक सिनेमा हॉल, वहाँ पर ऋषभ शेट्टी आए थे. लोगों ने मतलब भीड़ जम गई थी, पूरा ह्यूज क्राउड पूरा सराउंड कर दिया उनकी कार को. लोगों ने मतलब दे शावर्ड फ्लावर्स एंड बहुत प्यार दिया ऋषभ शेट्टी को. और वो भी सोच रहे थे कि यार मैं तो कनाडा से हूँ, मेरी पिक्चर जितनी वहाँ सुपर हिट है यहाँ पर सुपर डुपर हिट हो गई है. और 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने को मतलब हो गया ऑलरेडी. अगर देखा जाए तो आज 150 क्रॉस कर दिया है हिंदी में, ओनली हिंदी. वर्ल्ड वाइड इज मोर देन 500 करोड़. तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि साउथ की डब फिल्म यहाँ इतना कमाल करती है. जस्ट इमेजिन मतलब क्या क्रेज है उन पिक्चर का. एकदम पैशनेट फिल्म मेकर्स होते हैं साउथ के. मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बॉलीवुड की. साउथ की जो फिल्म मेकर्स है, जो एक्टर्स है, वो लोग एकदम पैशन दिखाते हैं पूरा. सिर्फ पैसे नहीं देखते कि आपसे हमको बिजनेस करना है, इतना दिन का शूटिंग है, इतने दिन के तुम आओगे. दूसरे को पता नहीं दूसरा हीरो कौन है, उसको सिर्फ अपना ही पता है क्या मेरा ये इतना पार्ट है, इतने पैसे मिलेंगे, इतने दिन की शूटिंग है. बस यहाँ बॉलीवुड में ही चलता है. आपको वो लोग सब मिलके फिल्म बनाते तब जाके फिल्म ब्लॉकबस्टर बनती है. और जब थिएटर में फिल्म देखो तो आपको लग रहा है हाँ यार सच सच में सच लग रहा है, हाँ यार ये सच में ऐसा हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फिल्म मेकिंग, जो भी बॉलीवुड में नहीं होती, पहले होती थी 80s 70s 80s 90s में. प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई वो सब बनाते थे वैसे. और देखा जाए तो मैं तो शुरू से साउथ के सपोर्ट करता हूँ. गुड फिल्म्स को हमेशा सपोर्ट करता हूँ मैं. लेकिन बॉलीवुड के क्रिटिक्स कभी सपोर्ट नहीं करते थे. यहाँ तक कि जब साउथ की फिल्में रिलीज होती थी यहाँ पे डब वर्जन, तो वो लोग ये बोलते थे वी डोंट रिव्यू डब फिल्म्स. ये बड़े बड़े बॉलीवुड के क्रिटिक्स का बयान था. अभी तक मुझे बराबर याद है, मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ, सब कुछ याद है मुझे क्या क्या बड़े बड़े क्रिटिक्स बोलते हैं. यहाँ तक कि जब बाहुबली रिलीज हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि वे एक्चुअली डोंट रिव्यू डब फिल्म बट दिस फिल्म वी वांट टू रिव्यू. उनको बाद में पता चली थी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई बाहुबली. तो वहां से फिर क्रिटिक्स की ने पलटवार कर दिया. बोला अभी हम भी सब साउथ की डब फिल्मों का रिव्यू करें. रिव्यू तो छोड़ो, अब ट्रेलर है उसका भी रिव्यू करते हैं. वो लोग कुछ अनाउंसमेंट करते हैं उसका भी वो लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं इंटरनेट पे. इतना क्रेज हो गया साउथ का. तो ये जो बड़े बड़े क्रिटिक्स है वो तो अभी करते हैं. मैं तो पहले से साउथ का सपोर्ट करता हूँ. जैसे कि मैंने 81 में जब कमल सिंह की फिल्म आई थी एक दूसरे के लिए, दैट वाज वेरी स्मॉल. फिर भी मैंने वो फिल्म थिएटर में देखी थी ₹1 में. बैंड्रा की एक सबसे ओल्डेस्ट थिएटर जो अभी मूवी टाइम संभव है, वो पहले बैंड्रा टॉकीज था. एक दूसरे के लिए फिल्म देखी थी ₹1 में. कैन यू इमेजिन 81 में ₹1 की पिक्चर देखी थी. और उसके बाद जब 95 में मैंने कहा था, बहुत बार कह चुका हूँ, दोबारा कह, जो साउथ और बॉलीवुड का जब भी टक्कर होती है साउथ चकनाचूर कर देती है बॉलीवुड की. जैसे 95 में मणिरत्नम की बॉम्बे डब फिल्म, आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, ममता कुलकर्णी की बाजी रिलीज हुई थी. बॉम्बे सबके सब शोज हाउसफुल और बाजी के सबके सब शोज एम्प्टी थे. फिर बॉम्बे को बैंड किया गया कुछ 8 डेज के लिए. एंड देन फिर उसके बाद ही बाजी हाउसफुल नहीं, सबने रिफंड लिया. उसके बाद कोई बाजी देखने नहीं गया. नेक्स्ट फ्राइडे को 8 डेज हो गए, सैटरडे को फिल्म रिलीज हुई बॉम्बे, इट वाज अगेन हाउसफुल विथ फुल पुलिस प्रोटेक्शन. सुपर हिट हो गई पिक्चर, बाजी फ्लॉप हो गई. ये 1995 की. फिर 2010 में जब रजनीकांत साहब की द गॉड ऑफ साउथ रजनीकांत की फिल्म रोबोट आई, उसी वक्त रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की अंजाना अंजानी आई थी. गेटी में अंजाना अंजानी, गैलेक्सी में रोबोट. में पहले रोबोट देखने गया, उसके बाद अंजाना अंजानी 3 बजे देखी. रोबोट सुपर हिट, अंजाना फ्लॉप हो गई. तो वहां भी साउथ डब वर्जन उन पर भारी पड़ गया बॉलीवुड पे. फिर 2018 में जीरो वर्सेस KGF, शाहरुख खान वर्सेस यश. मैंने पहले KGF देखी, बाद में जीरो देखी. अब आप सबको पता है क्या हो गया, जीरो फ्लॉप, KGF सुपर हिट. और देन आफ्टर फाइनली 2023 में सलार वर्सेस डंकी, प्रभास वर्सेस शाहरुख खान. और आपको सबको पता है क्या हो गया था. बोलने की जरूरत है, प्रभास के सामने किधर टिक पाएगा कोई. सलार ब्लॉकबस्टर हो गए, डंकी फुस हो गई. तो ये हालत है साउथ और बॉलीवुड में. वहाँ के सुपरस्टार इधर के हीरो को कूट के बॉक्स के फोड़ डालते हैं, और इधर के बॉलीवुड के हीरो कुछ कर ही नहीं सकते. पहले ऐसा नहीं था दोस्तों. पहले भी डब वर्जन रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, वेंकटेश, मोहनलाल, मनमुट्टी, ऑफकोर्स नागार्जुन, इन सबकी फिल्में रिलीज होती थी, डब वर्जन भी रिलीज होती थी. उनकी कुछ हिंदी फिल्में भी रिलीज होती थी जो है डब वर्जन नहीं होती थी. कुछ चलती थी, कुछ नहीं भी चलती थी.
लेकिन वो लोग कभी इस जो यहाँ के जो हीरो थे, जब बच्चन साहब थे, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा संदेवल, संजय दत्त, ये जितने भी हीरो थे उन पर कभी हावी नहीं हुए। जो आज साउथ के हीरो आज हावी हो रहे हैं इन पे, क्योंकि इनका दबदबा है ही नहीं। आज की जो 1987 के बाद जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स आए, भले वो कितनी भी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी उन्होंने, लेकिन साउथ के सामने टिक नहीं पाते। ये सबसे बड़ी बात साउथ के सामने। और क्लैश में तो 500 करोड़ करने वाला सिर्फ एक ही हीरो है, दैट इज सनी देओल। गदर 2 डिड 500 करोड़ इन क्लैश विद साउथ, रजनीकांत जेलर। तो क्लैश में साउथ 500 करोड़ वाले सिर्फ एक हीरो है, सनी देओल। बाकी दूसरे ने 500 करोड़ के लिए सब सोलो रिलीज। तो दैट इज द थिंग गाइस। और क्या होता था साउथ के, जब वहाँ की जो फिल्में होती है उनको हिंदी में दोबारा बनाते, जैसे 1984 में जितेंद्र की एक फिल्म आई थी कैदी, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, हिमाजी। वहाँ के प्रोड्यूसर्स, वहाँ के डायरेक्टर, लेकिन वहाँ का जो हीरो था उन्होंने वो हीरो नहीं लिया। और तमिल या तेलुगु में पिक्चर थी तो उन्होंने जितेंद्र के साथ बनाई। जितेंद्र ने सबसे ज़्यादा रीमेक की है। और उसी दिन जब फिल्म रिलीज हुई, अमिताभ बच्चन, जया प्रदा एंड प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी रिलीज हुई थी। दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों को बड़ी ओपनिंग लगी, लेकिन अमिताभ की फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, कैदी फ्लॉप हो गई। तो साउथ में हमेशा ये लोग भारी पड़े, लेकिन आज की तारीख ऐसी आई कि वहाँ के हीरो ये इधर आते हैं तो यहाँ के बॉलीवुड के हीरो के पसने छुड़ जाते हैं। वो लोग दे गेट स्कैर्ड टू रिलीज द फिल्म। अभी कांतारा को ही देख लो। अभी जैसे मैंने बॉम्बे वर्सेस बाजी, बॉम्बे डब फिल्म सुपर हिट। फिर जैसे जीरो वर्सेस KGF, जीरो फ्लॉप, KGF सुपर हिट। सलार वर्सेस डंकी, सलार सुपर हिट, डंकी फ्लॉप। तो यही सब हो रहा है। अनजाना अंजानी फ्लॉप, रोबोट सुपर हिट। तो ये सब उदाहरण के उनकी डब फिल्म यहाँ पे भारी पड़ती है। और यहाँ की जब डब फिल्म वहां जाती है तो 10 करोड़ से ऊपर नहीं, 10 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन है। अगर अच्छी रहेगी तो भी नहीं चलेगी। एक आध फिल्म चल गई जैसे कि वॉर आई थी, वॉर ऋतिक और टाइगर की। उसी वक्त चिरंजीवी की एक पिक्चर आई थी, नरसिम्हा रेड्डी से पिक्चर, तो वो फिल्म नहीं चली थी। लेकिन वहां तो धमाल मचाई थी उन्होंने। इट देखा जाए इट वॉज अ डब फिल्म। लेकिन जब वॉर डब वहां फिल्म, वहां उतनी कुछ खास कमाल नहीं। यहाँ कमाल क्या था, धमाल मचा दी थी वॉर ने। तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ की डब फिल्म आ जाए तो कुछ उखाड़ नहीं पड़ती। लेकिन पहले जब आप देखो, पहले के रिकॉर्ड्स, पहले के हीरो के, वहाँ की डब सुपर डुपर हिट होती थी। यहाँ पे जब डब फिल्म जाती थी ना तो सुपर डुपर होती थी। आपको एक नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, इंडिया की पहली डब फिल्म जिसने 1 करोड़ कलेक्शन किया, यू नो विच इज दैट मूवी, अमिताभ बच्चन बरसात की एक रात। वो पहली पिक्चर जिसने 1 करोड़ कलेक्शन किया था। बंगाली वर्जन में रिलीज हुई थी वो लैंग्वेज में, और हिंदी में भी सुपर हिट हुई थी। लेकिन डब वर्जन टू डू 1 करोड़ बिजनेस, दैट वाज फर्स्ट फिल्म वाज बरसात की एक रात। ये नॉलेज आपको कोई यूट्यूबर देगा नहीं, कोई क्रिटिक्स देगा नहीं दोस्तों, ये सिर्फ मैं ही दूंगा। तो देखो, बॉलीवुड वर्सेस साउथ सुपरस्टार्स। साउथ के सुपरस्टार्स हमेशा भारी पड़े बॉलीवुड पे। अभी इस तरह, पहले नहीं, अभी तो हीरो डर रहे। पहले क्या होता था, वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, जब तमिल, तेलुगु या कन्नड़ा या मलयालम जो भी फिल्में होती थी, जब वो लोग हिंदी में बनाते तो जितेंद्र को ही लेते थे, या मिथुन चक्रवर्ती या अनिल कपूर। कुछ फिल्में बच्चन साहब थे तो ज़्यादा करके जितेंद्र ही होते थे। वो लोग शॉर्ट बाय शॉर्ट फिल्म बनाते थे, तो यहाँ के हीरो लेते थे। लेकिन अभी माहौल ऐसा हो गया है कि वहाँ के ही सुपरस्टार ज़्यादा चलते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार से। तो वो लोग अभी दे नॉट बॉदर्ड नहीं, और बॉलीवुड स्टार दे अरे हम लोग तो हमारे हीरो को इधर लेके आएंगे, और दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं नए नाम से। वही डब वर्जन रिलीज कर दो, खाली डबिंग करने की, और करोड़ों, पुष्पा 800 करोड़ कमाओ हिंदी में, डब वर्जन क्रॉसिंग 800 करोड़। और यहाँ के लोग बोलते हैं ये सुपरस्टार है, वो सुपरस्टार है, ये मेगा सुपरस्टार है, ये ग्लोबल सुपरस्टार है। अरे इसके साथ लोग टिक नहीं पाते। ये शर्म की बात है कि साउथ का हीरो इधर आके 800 करोड़ करता है दोस्तों, 800 करोड़ हिंदी में करता है डब वर्जन। अगर हिंदी में बॉलीवुड के स्टार्स वहां जाए कभी 800 करोड़ करके दिखाए ना, 800 करोड़, तो मैं फांसी ले लूंगा दोस्तों। ये फांसी लटक के मर जाऊंगा खुशी के मारे कि किसी बॉलीवुड के हीरो ने 800 करोड़ किया वहां जाके, कभी नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा थोड़ा नॉलेज था, आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैटर्स। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।